नमस्ते। हिंदी साहित्य कक्षा 6 प्रश्न संख्या 89 प्रश्न नंबर 3 का खा। कविता के अनुसार माँ महाभारत लेकर कब बैठती है? उत्तर है कविता के अनुसार माँ महाभारत लेकर दोपहर के समय बैठती है। तीसरे का गा। बालक महाभारत की पुस्तक पर क्या झुलाने की कल्पना करता है? उत्तर है बालक महाभारत की पुस्तक पर अपने फूल स्वरूप की नन्ही छाया झुलाने की बात कर रहा है। तीसरे का घा प्रश्न है माँ के ये पूछने पर कि तू कहाँ गया था रे नटखट, बालक माँ को क्या उत्तर देगा? एक बार तीसरे का घा का प्रश्न है बालक के पूछने पर कि तू कहाँ गया था रे नटखट, बालक माँ को क्या उत्तर देगा? उत्तर है माँ के पूछने पर कि तू कहाँ गया था रे नटखट, बालक माँ को उत्तर कुछ नहीं देगा और बताएगा भी नहीं कि वो कहाँ गया था। अंगा। अगर आप कोई वस्तु बन जाएं जैसे पेड़, फूल, बर्तन आदि तो क्या आपकी माँ आपको पहचान सकेंगी? उत्तर है एक बार प्रश्न पुनः है अगर आप कोई वस्तु बन जाए जैसे पेड़, फूल, बर्तन आदि तो क्या आपकी माँ आपको पहचान सकेंगी? उत्तर इस प्रकार है बर्तन, फूल ये सब निर्जीव हैं। माँ को केवल सजीवता, सुख और दुख में ही अपने बच्चों की भाव भंगिमाओं को याद रखती है। वस्तु तो मेरे विचार से इनमें किसी प्रकार का कोई आभास नहीं होता, तो माँ बहुत ही मुश्किल होगी कि वो आपको पहचान सकेंगे। चौथे का बालक इस कविता में फूल बनकर किस तरह से अपनी माँ के साथ रहने की कल्पना कर रहा है? उत्तर है बालक इस कविता में फूल बनकर कभी उसकी सुगंध, कभी उसकी छाया के रूप में अपनी माँ के साथ आदर्श रूप रहने की कल्पना करता है। लेकिन फिर भी माँ बहुत समझदार होती है, कल्पनाओं के अनुसार व्यक्ति को दृश्य में देखती रहती है। चौथे का खा। इस कविता को पढ़कर बताइए कि बालक की माँ घर के कौन कौन से काम करती है। चौथे का खा उत्तर इस प्रकार है वैसे तो माँ ही पूरा घर होती है, घर की क्रिया बिंदु माँ होती है। सुबह से लेकर शाम रात्रि तक अपने परिवार वालों का पेट का भरण पोषण करती है, अपने सुख दुख का अनुभव नहीं करती, बल्कि वह सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा करने, दोपहर के समय महाभारत पढ़ने, सांझ के समय दिया बत्ती करके गौशाला में गाय को चारा खिलाने जैसे विभिन्न काम करती है। चौथे का गाय पंक्तियों का भावार्थ लिखना है जो इस प्रकार है सबको खिला पिला कर दोपहर में तुम महाभारत लेकर बैठोगी, कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया तुम्हारी पीठ और गोद में पड़ेगी,
मैं तुम्हारी पुस्तक पर आ झुलाऊंगा अपनी नन्ही सी छाया। क्या तुम समझ सकोगी तुम्हारी आँखों में मुन्ना की छाया तैर रही है। ये दी गई पंक्तियाँ विद्यार्थी लिखेंगे और उसको याद भी कर